मस्जिदों, मकतबों और मदरसों में तलबा को पीटना भी अब खतरनाक साबित हो रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बागपत के गांगुली की एक मस्जिद में अपने उस्ताद की बीवी और दो बेटियों को मौत के घाट उतारने वाले दो नाबालिगों तक पुलिस सिर्फ 6 घंटों में पहुंच गई। बागपत के तोहरे कत्ल के केस को पुलिस ने इंतहाई कम वक्त में हल कर लिया है। इस सनसनीखेज कत्ल के वाक़े को दो नाबालिग तलबा ने अंजाम दिया। इस वाक़ये ने सबको हिला कर रख दिया था। दोनों तालिबुल इल्मों ने एतराफ़ किया कि उन्होंने पढ़ाई में गलती की वजह से उस्ताद की पिटाई का बदला लेने के लिए इस वाक़ये को अंजाम दिया है। दोनों ने मौलाना के ख़ानदान को मस्जिद के कमरे में सोते वक्त तड़पा तड़पा कर मार डाला। उन्होंने मौलाना की दोनों बेटियों का कत्ल करके इनकी लाशें एक चारपाई पर रख दी। मौलाना की बीवी को कत्ल करने के बाद इसकी लाश को फर्श पर फेंक दिया। हफ्ते की दोपहर इस तोहरे कत्ल के इंकशाफ के बाद जब लोग और पुलिस वहां पहुंचे तो कमरे में हर तरफ खून बिखरा हुआ था। मिलने वाली मालूमात के मुताबिक पुलिस की पूछगछ में मुलजिम तालिबुल इल्मों ने बताया कि मौलाना पढ़ाई में कोई गलती होने पर अक्सर उन्हें डांटते और पीटते थे। हफ्ते के दिन भी उन्होंने एक तालिबुल इल्म को मारा था। इसके बाद वो देवबंद में अफगानिस्तान के वजीर खारजा के प्रोग्राम में शिरकत के लिए चले गए। मौलाना के देवबंद जाने के बाद नाबालिग ने अपने दोस्त को वहां बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर मस्जिद के ऊपरी हिस्से के कमरे में सोए हुए मौलाना के ख़ानदान को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने घर से हथौड़ा और छुरी लाकर मौलाना इब्राहिम की बीवी असराना, बेटी सूफिया और सुमैया पर बेरहमी से हमला किया और तीनों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने मौलाना की बीवी और मासूम बेटियों पर सोते वक्त हमला किया और बेरहमी से तीनों का कत्ल कर दिया था। पुलिस ने सिर्फ 6 घंटों में इस दोहरे कत्ल के केस का इंकशाफ किया। बागपत की एसपी सूरज राय ने बताया कि वाक़ये के इंकशाफ के लिए 7 टीमें बनाई गई थीं। फील्ड यूनिट ने फिंगरप्रिंट्स और डीएनए के नमूने इकट्ठा किए। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज देखते वक्त पुलिस की नज़र कैमरा बंद करने की कोशिश करते हुए एक नाबालिग पर पड़ी। पुलिस ने इसे पकड़कर पूछताछ की तो इसने वाक़ये का इतराफ़ किया और अपने दोस्त के बारे में भी बताया। मुलजिमों की निशानदही पर कत्ल में इस्तेमाल होने वाला हथौड़ा और छुरी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस मजीद कानूनी कार्रवाई कर रही है। वाक़ये के बाद गांव में देहातियों के पुलिस के खिलाफ गुस्सा देखा गया था। देहातियों ने मौके पर पहुंचने वाली पुलिस अहलकारों के साथ धक्का मुक्की भी की थी। पुलिस ने इस मामले में बड़ी समझदारी से काम लेते हुए महज 6 घंटों के अंदर केस का इंकशाफ कर दिया। इस वाक़ये ने इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर नौजवान नस्ल किधर जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बागपत। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोज़ को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।